for school exam ये प्रॉब्लम्स हमारी किसकी हैं? प्रोजेक्टाइल की बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए पहले फॉर्मूले लिखते हैं एक बार प्रोजेक्टाइल के। अमन बेटा फॉर्मूले बताओ। सर मैं बताऊं? पहले अमन को बताने दो। इसको मैंने यू वेलोसिटी से फेंक दिया। अमन बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अर्णव बेटा आप मुझे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताओ। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट वे यू इज स्पीड एंड थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी आपको बताते हैं बाबू। ठीक है, बिल्कुल सही। जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। दिस इज मैक्सिमम हाइट। फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, उनके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, गगन रेंज बताओ। देखो ये कल टेस्ट में भी आएगा, कल प्रोजेक्टाइल का टेस्ट भी है, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। विशाल चीटिंग नहीं, अपने आप बताना है। अच्छा ठीक है, चलो गुड। चलो अच्छा आप बताओ मुझे, इसमें एक रेंज का फॉर्मूला होता है। 4 भी बोलो बेटा, याद कर लो 4 भी। तुम फॉर्मूला नहीं याद कर रही हो। अर्णव बताओ बेटा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ कल टेस्ट तो आएगा जैसे आपका कंपटीशन लेवल का ही, बट थोड़ा सा मैं एकेडमिक लेवल का इंटीग्रेट रखूंगा। ऐसे टेस्ट देना सभी को है। ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा कि स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हैं तो नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको स्कूल एग्जाम में भी हेल्प करेगा। प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस दूंगा कि वो स्कूल और दोनों मिक्स। और वैसे भी स्कूल का पेपर आपको बता दूं कोई हल्का नहीं आ रहा है। कल आपको बताया था ना कि स्कूल के जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो भी टीचर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाते हैं तो नोइंगली अननोइंगली वो जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंपटीशन के ही बन जाते हैं, है ना। तो कल टेस्ट सभी को देना है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मेरा फर्स्ट को एग्ज़ाम है तो मैं स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ, ये नहीं चलने वाला। टेस्ट सभी को देना है। ठीक है मैं कैमरा में देख रहा था 4 भी, देखो सबको। तो y इज x tan थीटा माइनस किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इतने फॉर्मूलों की मैं जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हाँ। और एक रेंज का एक फॉर्मूला और होता है, ये डराइव करने को आएगा स्कूल में, देख लो। बेटा ये डराइव आएगा स्कूल में 5 मार्क्स में। ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो भेज दूंगा मैं। बहुत क्विक रिवीजन करवाया था उस दिन मैंने, आपको ड्राइव कराया था। हाँ बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं विद डेरिवेशन, पक्का आने वाली डेरिवेशन देख लो। ठीक है, अब इधर देखिए आप। हाँ कौन सा? चलिए देख लो आप लोग, इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए किसके? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। बड़ा साइड डेरिवेशंस 1 2 3 4 ये डेरिवेशंस एक कंबाइंड आएगी 5 मार्क्स में क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स में ये डेरिवेशन आ सकती है अलग आपकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगी, मैं बता रहा हूँ। ये देखो आप। ठीक है, देखो भाई विशाल बात नहीं है। यहाँ पे मैंने यू स्पीड से पार्टिकल को फेंक दिया। ये कौन सा प्रोजेक्टाइल बनेगा बेटा? कौन सा बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है बोलो? √2h/g। क्वेश्चन करा रहा हूँ आज मैं। ठीक है, और इसकी रेंज आती है, वो आपको पता होना चाहिए। जिसकी रेंज आती है वो कितनी आती है? u × √2h/g। ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए। अब इन पे बेस में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। किसी के पास कोई बुक है तो मुझे बताए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, है ना। तो अगर आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जो इससे पहले वाला था एंगुलर, है ना, उसमें मैंने बता रखा है कि अगर आप बॉल को थीटा पे फेंकिए या फिर 90 माइनस थीटा, दोनों केस में रेंज सेम रहती है ना। और रेंज मैक्सिमम कब होती है ना। हाँ बोलो किसमें? इसमें कोई मैक्सिमम हाइट नहीं होती बेटा। अपने इसको साइड से तो फेंका है, इसमें कोई मैक्सिमम हाइट नहीं। बस नहीं, ऐसे तो कॉम्पिटिशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। एंगल भी पूछेगा, बीच में वेलोसिटी भी पूछेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला। एक बार नोट चेक मार लेना। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल पे फेंकते हो, रेंज क्या होती है ये याद होना चाहिए आपको।
टॉप से देख के हाँ। हॉरिजॉन्टल के साथ किस पॉइंट पे 45 डिग्री एंगल बनाना। हाँ अभी कराते हैं चलिए। चलो भाई 490 मीटर पे एक बंदा खड़ा है, फिर क्या किया इसने? And throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meters per second. अच्छा 15 मीटर पर सेकेंड से इसने स्टोन को फेंक दिया। क्या निकालना है? Directing a resistance हाँ। and the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. हाँ, देखो। 9.8 is equal to ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूला डायरेक्टली याद है आप लोगों को ना? क्या फॉर्मूला होता है? रूट 2h, नहीं बेटा यार, रूट 2h बाई जी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना। टाइम फ्लाइट कितना होता है? रूट 2h बाई जी। तो 2h कितना है? 490 अपॉन जी कितना है? 9 कितना है बोलो मुझे आप? आई गेस दिस इज रूट 100। हाँ हाँ सर 10 आ रहा है। तो 10 सेकेंड तो आ गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है? कौन सी वेलोसिटी पूछी है? विद विच इट स्ट्राइक्स। ठीक है, ये 2D का क्वेश्चन है ना, ये 2D मोशन का क्वेश्चन है ना। 2D मोशन में जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी होती है तो आपको याद होना चाहिए x की अलग निकालते हैं, ऐसे बातें याद नहीं आ रही हैं, और y की। अरे 2D मोशन में कैसे निकालते हो वेलोसिटी भाई? अनुष्का बताओ। अगर 2D मोशन में बेटा x को अलग देखते हैं, y को अलग देखते हैं। नहीं, इक्वेशन कोई भी लगा लो, पहले आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि हाउ टू फाइंड वेलोसिटी। क्या करते हैं? x की वेलोसिटी को अलग निकालते हैं और y की अलग निकालते हैं, और बाद में अंडर रूट करके स्क्वायर निकालते हैं। सबको क्लियर है ना पॉइंट? तो ये बताओ मुझे, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो देखो भाई, जब स्ट्राइक करेगा तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी? 2 होगी ना, एक ये वाली होगी और एक ये नीचे वाली होगी। सबको क्लियर हो रहा है? स्ट्राइक करते समय इसके पास 2 वेलोसिटी होंगी। एक कौन सी होगी? एक आगे वाली होगी और एक नीचे वाली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे की वेलोसिटी होती है वो कभी चेंज, सब बातें आपको याद आनी चाहिए। जो स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, एक स्टेटमेंट ये। और दूसरा मैंने आपको क्या बोला है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी होगी कभी भी, तो x की अलग निकालोगे, y की अलग। तो चलो भाई, जब एक गिरेगा तो सारे बच्चे मुझे बताएं ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? बेटा ये तो 15, नहीं यार 15 ही तो रहेगी। कितने से फेंका है? तो 15 ही तो रहेगी ये। क्लियर? अब आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। बताओ कौन बताएगा मुझे ये वेलोसिटी कैसे निकलेगी? थर्ड इक्वेशन लगा दें, फर्स्ट लगा देते हैं। टाइम निकल पता है ना मैं, टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। बिल्कुल सही, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे बताओ? यहाँ डायरेक्शन अलग चलती है ना, कोई मिक्स इक्वेशन नहीं बनती, ध्यान रखना हमेशा। आप ऐसा नहीं कि आप v u प्लस ct लगा दो सीधे आपको v मिल जाए, या तो आपको x का मिलेगा या आपको y का मिलेगा, यही तरीका होता है। तो एक काम करते हैं, लिखना आप फॉर अप्लाइंग v u प्लस at फॉर y डायरेक्शन, ये लिखना पड़ेगा आपको भाई। अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन फॉर y डायरेक्शन। बोलो u कितना है? बेटा u कितना है? गड़बड़ी करने लगे ना, प्रैक्टिस करके नहीं आते हो यार तुम लोग, पढ़ते नहीं हो कॉपी। u 0 नहीं हो गया, क्यों 0 हो गया? हॉरिजॉन्टली फेंका है ना यार, किसकी बात चल रही है? तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। u कितना हो गया? 0 हो गया। व्हाट अबाउट a? 9.8। और टाइम कितना आ गया? 98 आ गया। कौन सी वेलोसिटी? ये वाली वेलोसिटी आ गई 98 और ये 15। बताओ मुझे रिजल्टेंट कितनी आएगी? इनका अंडर रूट, समझे? तो जो आपकी नेट वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी? 98 स्क्वायर प्लस क्या? 15 स्क्वायर। समझ गए आप? और एंगल भी तो पूछता, जो अर्णव आप एंगल पूछ रहे थे, अभी आपसे पूछेगा। हाँ, ये बॉल ऐसे गिरेगी ना, बॉल ऐसे गिरेगी तो आपसे पूछेगा कि भाई इसका एंगल बता दो कितना है। ये एंगल किसके साथ है? बेटा ये हॉरिजॉन्टल के साथ है। और ये एंगल किसके साथ है? ये वर्टिकल के साथ। तो देख लेना कौन सा एंगल पूछ रहे हैं। हाँ क्या टाइम? किस टाइम पे वो 45? हाँ अभी एंगल कौन सा बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो ये एंगल कैसे निकलेगा बताओ मुझे, 4 भी बोलो। थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये कितना है और ये कितना है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 98/15। क्लियर। अब देखो इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ सर कितनी देर के बाद, इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ रहा था आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स ट्रैवलिंग एट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सर tan 45 इक्वल्स टू v by vx हाँ और tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो v by इक्वल्स टू vx। अब हम सेकंड फर्स्ट इक्वेशन लगा के बाय डायरेक्शन के लिए जो v by आएगा। गुड गुड गुड, बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड। देखो भाई अब क्वेश्चन लिख लिए सारे बच्चे, लिखे आफ्टर व्हाट टाइम प्रोजेक्टाइल मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल और से वर्टिकल, है ना। आफ्टर हाउ मच टाइम प्रोजेक्टाइल मेक्स 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो कितने टाइम बाद 45 का एंगल बनेगा। देखो सबको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि यहाँ पे वी एक्स वी वाई में बार बार बोलो अलग अलग चलता है। अगर किसी बच्चे ने सोचा कि वी यू प्लस ए टी लगा के सीधे वेलोसिटी मिल जाएगी, हमेशा क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत होगा। तो भाई देखो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी बोलो, ये क्या चेंज होगी बताओ, सारे बच्चे बताओ क्या चेंज होगी, नहीं होगी ना। अच्छा ये वाली कितनी हो जाएगी बताओ आप। अगर टाइम टी के बाद मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी कितनी है तो आप बोलोगे कि v इज यू प्लस ए टी, किसके लिए, y डायरेक्शन के लिए। बोलो u कितना है 0, a कितना है g और t कितना है, t ले लो बस, t तो निकालना है ना हमको भी। तो वेलोसिटी कितनी हो गई gt। और आप सबको पता है कि अगर ये दो कंपोनेंट होते हैं तो आपकी वेलोसिटी ऐसे होती है और आपका ये एंगल कितना दिया हुआ है, तो 45 कब आएगा बताओ, जब दोनों वैल्यूज क्या होंगी सेम। इसका मतलब जी टी इज इक्वल टू कितना 15, तो टी कितना आ जाएगा 15/g 1.5 सेकेंड्स। क्लियर। तो इतने टाइम के बाद अरे 9.8 ले लो, क्या फर्क पड़ता है 9.8 ले लो। क्लियर, कौन सा समझ गया ना। हाँ तो प्रोजेक्ट हाँ नहीं मतलब सॉल्व कर देना, 15/g लिख के छोड़ दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कौन सा समझ आया, प्रोजेक्टाइल में कभी भी एक इक्वेशन से वेलोसिटी नहीं निकलती है। बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, उनसे पूछो वेलोसिटी टी टाइम बाद कितनी होगी, वो क्या करते हैं u की वैल्यू 15 पुट करते हैं और g की वैल्यू 10 और u प्लस ए टी लगा देते हैं। गलत हो जाएगा ना, x को अलग देखना है, y को अलग देखना है, फिर उनको स्क्वायर करके रूट निकालना है, देन यू विल गेट फाइनल वेलोसिटी। चलो अगला क्वेश्चन बताओ क्या है। हॉरिजॉन्टली with a velocity of 100 meter per second from some height or from where, 500 मीटर ऊपर। 500 मीटर ऊपर हाइट है। अच्छा ठीक है, दिस हाइट इज 500 मीटर। ठीक है, फिर क्या गया यहाँ से, Find the time taken to reach the ground। सर 10 आ रहा है। कितनी स्पीड दी है 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकेंड। ये हाइट कितनी है 500। निकालना क्या है, तो डायरेक्टली हो जाएगा, क्या टाइम कौन लगेगा, सर 2√5 आ रहा है। 2h/g है ना। h कितना है, 100। टाइम कितना है, अच्छा 500 है। h 5 रेंज कितनी हो जाएगी, u इंटू √2h/g है ना। सर 2/2h/g तो 10 है। तो 100 इंटू कितना 10 कितना आ गया है 1000 मीटर। 1000 मीटर। अच्छा बच्चे ऑनलाइन बैठे, क्लियर है। कैसे निकालोगे वेलोसिटी बताओ, निकालो सॉल्व कर बताओ कितनी आ रही वैल्यू। यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी थी ना, है ना। तो कौन कौन सी वेलोसिटी होंगी यहाँ पे, ये कितनी है 100 और दूसरी ये कितनी है, ये भी 100 हो जाएगी। ये कैसे निकाली आपने, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन y में लगा दी, v इज u प्लस ए टी, यू कितना है 0, a कितना है 100 आ गई।
रिजल्टेंट 90 डिग्री पे हमारा सेम उस पे वेलोसिटी करना है 100 ये एंगल कितना आएगा 45 तो सर ये वाला क्वेश्चन पे कराओगे क्लास में? करवाएंगे आज, ठीक है। 45 का एंगल आ गया। चलो नेक्स्ट। हाँ 100 बैंडेड वन हो गया ना यार। From the top of a tower and strikes the ground after 2 seconds at an angle of 45 degrees with the horizontal. Find the height of the tower and the speed with which the body was projected. अच्छा, A body is thrown horizontally from the top of the tower and strikes the ground after 2 seconds. अच्छा यहाँ से यू से मैंने फेंक दिया ना, Yes, और कितने टाइम स्ट्राइक करती है यहाँ पे? 2 seconds. 2 सेकंड बाद यहाँ पे स्ट्राइक करती है, तो इसका At an angle 45 degree with the horizontal. अच्छा, तो एच तो निकाल सकते हैं हम लोग, है ना? Yes, the time. एच कैसे निकलेगा? Root 2 h by h. क्या फॉर्मूला होता है? Root 2 h. √2h/g। टी कितना है? 2. 2। तो √2h/g स्क्वायर मारते हैं ना, 4. तो 4 इज 2 h by 2h/g। तो h कितना आएगा? 20. h 20 मीटर, ये आ गया 20 मीटर, ठीक। और क्या पूछा है इसका? Speed with which the body was projected. ये कैसे निकलेगी? Sir, 45 degree अच्छा, क्या करें बताओ? 45 डिग्री दिया हुआ है। अब ये एंगल 45 दिया हुआ है, ये एंगल आपको 45 दे रखा है। यहाँ पे दो वेलोसिटी कौन कौन सी? एक ये और एक ये, दो वेलोसिटी ना। अगर स्ट्राइक करते समय एंगल 45 है तो दोनों इक्वल होंगी। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कितनी रहेगी? यू रहेगी। और वर्टिकल कैसे निकालोगे? फर्स्ट इक्वेशन फॉर वाई डायरेक्शन, तो v इज u प्लस ए टी। यू कितना है? 0। ए कितना है? g। और t कितना है? t2 है, तो कितना आएगा? 19.6। तो ये हमारी आ गई 19.6। अगर ये 19.6 है और ये एंगल 45 है, इसको भी क्या होना पड़ेगा? इसको भी 19.6 होना पड़ेगा। फॉर्मूला सबको क्लियर है यार कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज वी वाई अपॉन क्या? वी एक्स। तो ये वी वाई हो गया 19.6, ये वी एक्स हो गया tan 45 इज वी वाई बाई वी एक्स। गगन लेना, सीट लेना। क्या लिखते हैं? क्यों? 19.6 आई कैप और नीचे की तरफ माइनस जे कैप होता है, तो आंसर क्या होता है? 19.6 आई कैप माइनस 19.6 जे कैप। चलो भाई अगला क्वेश्चन बोलो क्या है? हाइट पे 1500 मीटर, नहीं काफ़ी नीचे है वैसे। अच्छा, ये 1500 मीटर पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है? With the speed of 720 km per hour. 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 5/80 गगन उल्टा बोल रहे हो तुम। 5/80 कितना आएगा? 200। अच्छा, इसकी स्पीड भी चलो अच्छी खासी स्पीड है, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर At what angle from the vertical should the shell be fired from the gun with the muzzle speed 400 meter per second to hit the plane in the shortest time? अच्छा, यहाँ पे गन कहाँ पे लगी हुई है? नहीं, कहीं गन भी लगी होगी ना। Passes directly overhead an anti-craft gun. अच्छा, यहाँ पे एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है, ठीक है। ये गन हो गई, ठीक है। यहाँ से मिसाइल निकलेगी, भाई ऐसी होती है, मिसाइल निकलेगी और इसको जाके हिट करेगी। ये पूछा है ना? तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ दो, भी मैं पूरा समझ नहीं पाया क्या कर रहा है। A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with a speed of 720 km per hour passes directly overhead an anti-craft gun. At what angle from the vertical should the shell be fired from the gun with muzzle speed 400 meter per second to hit the plane in the shortest time? इन शॉर्टेस्ट टाइम।
तो भाई अभी इसकी फिगर बनी हुई नहीं बनी हुई है, फिगर बताओ। वैसे हाँ ये गन फायर तब की गई हो, प्रोजेक्टाइल ना तो वो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसको आके हिट मारेगा। सीधी नहीं चला रहे, सीधी नहीं चला रहे। ये थोड़ा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था कि गन इज फायर्ड व्हेन एरोप्लेन इज ओवरहेड द गन, मतलब जब बिल्कुल ऊपर है तो आपने इसको क्या कर दिया, फायर कर दिया, ठीक है। फिफ्टीन हंड्रेड की क्या डालेंगे? तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट अभी मान लेते हैं कहाँ पे हिट कर रही है, मैक्सिमम हाइट पे। ये कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है ना, बट एकेडमिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको मानना है कि कहाँ पे हिट कर रहा है, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो यू स्क्वायर जो इसकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगी, वो कितनी आएगी बताओ? 1500, ठीक है। और जब ये हिट करेगा इसको तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगी बताओ? सेम होगी नहीं होगी? जब ये हिट करेगा इसको यार, ये और ये सेम होंगी ना, जब हिट करेगा सही कह रहा है, उसको हिट करेगा। हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसको हिट करना ही करना है, ठीक है। तो ये दोनों वेलोसिटी इक्वल कर दो आप, कौन सी? अगर ये डिस्टेंस सेम है तो दोनों वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा आपको? सेम करना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी कितनी है? 200 है, और ये अगर आपने यू से फायर किया, ये एंगल थीटा है, तो ये कितनी होगी? तो ये 200 है, और इसकी अगर स्पीड u है, दिस इज u cos थीटा, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, कौन सी? फर्स्ट, और ये कौन सी बन गई? ये सेकंड बन गई। समझ में आया क्या किया? ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि वो मैक्सिमम हाइट पे हिट करेगा, वरना क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ऐसा सिंगेज में करवाया था, आपको याद होगा, एट एनी एंगल वाला, या तो आपको कॉन्सेप्ट करवाया था कि कितने मिनिमम उस पर हिट करेगा, हाँ है ना। बट वो नहीं करना, अभी हमें मान लेना है कि इसको मैक्सिमम हाइट पे हिट कर रहा है, तो ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई, और ये क्या आ गई? 200 इज इक्वल टू यू cos थीटा। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? यू और थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ से यू साइन थीटा निकाल दोगे, और यहाँ से यू cos थीटा, दोनों को डिवाइड मार दोगे, यू से यू कैंसिल होगा, थीटा आ जाएगा, दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग कर दोगे, तो काम करो, सॉल्व कर लो पहले। चलो इसको 2g को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको अंडर रूट मारो, देखो यू साइन थीटा कितना आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g की वैल्यू आएगी 1500 आएगी, है ना। तो यहाँ से बताइए मुझे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? ये आएगा 30,000, ठीक है। तो अंडर रूट करने पे यू साइन थीटा कितना आएगा बोलो? 100 कितना आएगा? 100√3, ये यू साइन थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। और यू cos थीटा कितना है? 200 तो एक काम करते हैं, यू साइन थीटा को लिखते हैं 100√3, और यू cos थीटा को कितना लिखते हैं? 200। डिवाइड मार दो दोनों को, तो डिवाइड मारने पे tan तक वैल्यू कितनी आएगी देखिए, √3/2। 60 डिग्री हो जाएगा। स्पीड तो दे रखी है आपने, बताई नहीं मुझे। क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया, स्पीड तो दे रखी है। कितनी स्पीड थी? अब मुझे लगा इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने अपने आप की चीजें एज्यूम कर ली। गन की स्पीड दे रखी है, क्वेश्चन में पढ़ो। तो यहीं से सॉल्व हो गया यार, मैंने फालतू में 1-2 पॉइंट अपने आप ऐड कर दिए। भाई ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही इजी है। मैंने 1-2 कंडीशन, मुझे लगा स्पीड नहीं दी है तो उसको मैंने वहाँ हिट करा दिया। क्वेश्चन कुछ नहीं भाई, इधर देखो, जब इसको हिट करेगा, इट नॉट नेसेसरी टू हिट एट हाईएस्ट पॉइंट। मुझे नहीं पता था कि आपको मैंगो दी है ना। मैं दोबारा से तो थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। कुछ नहीं है, एक लाइन का आंसर अब तो।
यार ये ऐसे जा रहा है, समझे, और ये एरोप्लेन यहाँ से यहाँ जा रहा है और जाके यहाँ पे ये दोनों हिट कर गए, समझे। तो जब हिट करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी कितनी है, ये कितनी है 400, ये एंगल 30 ले लो, सॉरी 30 क्यों ले लो यार, ये तो निकालना है, थीटा ले लो, तो 200 इज 400 cos थीटा, तो cos थीटा कितना आएगा 1/2, थीटा कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ से 60 आ गया, ऊपर से 30 आ गया। अब मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं तो मैंने अपने आप में जूम कर लिया, कहाँ हिट कर रहा है वो हाईएस्ट पॉइंट पे, पर आपको तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको वेलोसिटी तो ऑलरेडी दे रखी है, कौन सी वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी तो ऑलरेडी दे रखी है उसने 400, ठीक है, तो 400 cos थीटा इज इक्वल टू क्या 200, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब 39, 40, 41 एंड 42 फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो लगता है जल्दी से आप आंसर बताते चले बस। देखें हाँ हाँ यार, फिर मुझे लगा कि शायद स्पीड नहीं दी तो मैंने सोचा मैक्सिमम हाइट पे हिट करेगा, वो चीज़ मैंने अपने आप ऐड कर दी ना, ऐसा था नहीं, मैंने बाद में देखा उसमें वेलोसिटी कितनी दे रखी 400, तो देखो मैंने यहाँ पे हिट करा दिया ना, ऐसा ना यहाँ हिट करेगा, इतना गारंटेड है कि ये डिस्टेंस क्या होगी, जब ये यहाँ था तब तुमने फायर किया, तो जितनी देर में यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में यहाँ पहुँचेगा, टाइम भी सेम है, तो यार स्पीड को भी सेम होना पड़ेगा, बात खत्म। इसकी स्पीड कितनी है 200, तो ये वाली स्पीड इसको ट्रेवल कराएगी, कौन सी है, दोनों बराबर करती है, खत्म क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन मतलब फिर अपने इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, मैं तो इजी बनाने के लिए ले लिया है ना, क्यों मैक्सिमम हाइट पे हिट कर रहा है, इस एन के कंपोनेंट निकालो। 39 पे आइए आप और बताइए क्या क्या गिवन है 39 में, क्या क्या बताना कशिश। अब हमारा वो आ गया प्रोजेक्टाइल कौन सा, शायद अब ये वो हॉरिजॉन्टल चला था, वो ऑब्लिक आ गया ना, हाँ नहीं हॉरिजॉन्टल का तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, ये कहाँ से फायर किया इसको, अच्छा यहाँ से मैंने एक बुलेट को फायर कर दिया एट व्हाट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और बताओ इतनी दूर गिरेगी बुलेट, अच्छा कितनी दूर पे गिरी है 3√3 किलोमीटर, अच्छा यहाँ पे गिरी, समझ नहीं आया, फिर से बताओ, समझा दो मतलब क्या है, ये गिवन है कि एट 30 डिग्री ये फॉल करती कहाँ पे, ठीक है, मतलब मैं से इसकी स्पीड निकाल सकता हूँ, मुझे समझ में है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u², क्लियर ना, ठीक है, तो पूछा गया फिर इसने, अच्छा 6√2 पे हिट करना है, हाँ मतलब मुझे इसको 6√2 पे हिट कराना है, हाँ होगा या नहीं होगा, हाँ तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इसकी स्पीड, रेंज पता है और एंगल पता है, तो यू कैन फाइंड स्पीड, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हुए u² sin 2θ/g को यूज करोगे आप, है ना, और इसको स्पीड रेंज कितनी बताइए 3√3 किलोमीटर ना यार, 1000 भी तो आएगा, इज इक्वल टू u², एंगल कितना है 30, तो साइन 30 × 2/10, बोलो मैक्सिमम रेंज जैसे u²/g 6 आ रहा है और डिस्टेंस 6 दिया तो ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, तो एक काम करता हूँ मुझे u निकाल के बता दो, हालांकि जरूरत है नहीं बट चलो u²/g वी कैन डायरेक्टली चेक, चलो सारे बच्चे मुझे बताएं यहाँ पे u² कितना आ रहा है, मैं एक बार 3√3 × 1000 इज इक्वल टू u² sin 60 कितना होता है इंटू क्या 10, ठीक है, √3 से √3 गया, u² कितना होगा 3000 × 20, तो u² आ गया मेरे हिसाब से 60,000, क्यों ये आ गया,
क्लियर? अब मुझे यू स्क्वायर मिल गया है, सबको समझ में आ रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? मुझे इस क्वेश्चन में एंगल गिवन था और क्या गिवन था? रेंज। मैंने यू स्क्वायर निकाल दिया। अब उसने बोला है कि ये बुलेट 6√2 पे हिट करेगी या नहीं करेगी अगर मैं एंगल को चेंज करूं तो बताओ मन क्या करना चाहिए? सर ये हम sin 60 की वाले लिखेंगे 2 into sin 30 की वाले लिखेंगे। साइन 2 थीटा है ना, तो 2 into 30 लिखोगे तो साइन 60 बन गया ना। एंगल है ना वो, साइन 30 into 2, नॉट दिस इज नॉट साइन थीटा into 2, एंगल में ही 2 थीटा है तो वी गेट साइन 60। अब बताओ अब क्या करना पड़ेगा मुझे? अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये बुलेट कहाँ तक फायर कर सकता है, कितने पे मैक्सिमम पे गिरती है। जब आप 45 पे फायर करते हो तो बुलेट कहाँ गिरती है? मैक्सिमम। तो एक काम करते हैं, अब इसकी मैक्सिमम रेंज निकालते हैं। बताओ मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? यू स्क्वायर साइन कितनी, फॉर्मूला बोलो पहले, साइन 2 थीटा। तो आप सबको पता है कि 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है, तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 60,000 थी, ज़्यादा जीरो तो नहीं लग गए? अच्छा, बाई 10 कितना आ गया? 6,000 मीटर। मतलब जो बुलेट एट मैक्स जा सकती है 6 किलोमीटर तक जा सकती है, और मेरा टारगेट कहाँ पे था? तो उसको हिट नहीं करेगा। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया था, तुम कहते सर यहीं से स्क्वायर बाई जी सीधा निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है, बट पूरा सॉल्व करके दिखा लेना है स्कूल में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, अगला क्या कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहे हैं। मैं एक बार रीड के दे रहा हूँ, आप लोग नोट के, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, खैर आपके पास भी क्वेश्चन तो हो गई। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड ए मैन कैन थ्रो ए बॉल, है ना, कि एक बंदा बॉल को कितना मैक्सिमम फेंक सकता है। इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। समझ में आया? ये क्वेश्चन पक्का आएगा, बता रहा हूँ। ये संगीत भी तीसरे क्वेश्चन थे, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ ठीक है, देखो क्या हो रहा है। अच्छा आपकी रेंज कितनी मैक्सिमम? क्यों भाई? तो रेंज मैक्सिमम कब होती है? सबको क्वेश्चन में है कि मैं एक बॉल को 60 मीटर तक फेंक सकता हूँ, मेरी फुल कैपेसिटी है कहाँ तक भेजने की? 6 मीटर। तो ऐसा कब होगा? जब मैं बॉल को अपनी पूरी ताकत से 45 के एंगल पे फेंक रहा हूँ, तो बॉल को मैं फेंक पा रहा हूँ कहाँ तक? 60 मीटर तक। क्लियर? तो व्हाट इज 60 मीटर? दिस इज मैक्सिमम रेंज। तो मेरी मैक्सिमम रेंज कितनी है? 60 है। यहाँ से मैं बॉल को थ्रो करने की अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो बोलो भाई रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज रेंज, राइट। तो आप बताओ आर मैक्स कितना होगा? सबको पता होना चाहिए, थीटा 45 पे साइन 90, दिस इज आर मैक्स। जो मेरी फेंकने की कैपेसिटी कितनी है? 60 मीटर, यू स्क्वायर बाई जी। अच्छा तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो आप, 60 जी आ गई। सॉल्व नहीं करते हैं, यू स्क्वायर को ऐसे रह देते हैं। क्लियर? अब बोलो मैं एक बॉल को कहाँ फेंक रहा हूँ? फुल कैपेसिटी से ऊपर फेंक रहा हूँ, बिल्कुल फुल कैपेसिटी से उसको कहाँ फेंक रहा हूँ? ऊपर फेंक रहा हूँ। तो कैसे निकालोगे आप? आप सबको पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? यू स्क्वायर माइनस 2gh, ऊपर फेंकाना है यार, याद ही होना चाहिए आपको डायरेक्टली। h कितना होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 60g बाई 2g। कितना आ गया? 30 मीटर। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए आपको, मतलब मत लगाना लिखना पड़ेगा प्रॉपर, जैसे मैंने बताया ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, कल शायद मैं आपकी क्लास करूंगा इसमें, तो प्रोजेक्टाइल के मैं आपको 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा और थोड़ी सी उसके भी, है ना। देखते हैं, ये तो ऑनलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, जो असाइनमेंट था चाहे अभी सबमिट करो, एक और मिलेगा आपको। मैम एक असाइनमेंट को और भेजिए, तो इनको 90 क्वेश्चन कराओ स्कूल के एग्जाम से पहले तो इनके अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ
बट आपको 90 क्वेश्चन तो करके काइनेटिक्स के जाने ही पड़ेंगे। जब आपने 90 क्वेश्चन नहीं करोगे आप तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल 30 30 30 90 100 क्वेश्चन 90 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपके स्कूल में फुल मार्क्स आ जाएंगे।